कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने परिवार से किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के हित में नहीं होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि अपने लोगों को मार से ज्यादा बात का प्रॉब्लम होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बात को दिल पर ले ले तो आपके उस व्यक्ति की नजरिया में गिर जाएंगे। और ऐसा तब होता है जब आप गुस्सा में आ जाते हैं। आपको गुस्सा इतना आ जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आप बोलने वाले हैं, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, बल्कि आपके गुस्से पर कंट्रोल होता है। और गुस्सा को कंट्रोल करना आपके कंट्रोल में है। इसलिए हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, जब आपसे बड़े या आपसे छोटे जब आपसे बात करते हैं, तो हम बात करते करते एक बहस टाइप की बन जाती है। बहस से ही हम गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से के बाद ये सब हो जाता है। जैसे ही बहस स्टार्ट हो तो सबसे पहले ये जानिए कि आप किन किन तरीके से आप अपने गुस्से को प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले आप किसी को पीटने लगते हैं या फिर सामने जो कोई भी हो। दूसरा, आप कुछ ऐसे ऐसे बात भूल जाते हैं जो आपको बोलना नहीं चाहिए। और तीसरा ये बात कि आप गुस्से में आकर के घर के सामान को तोड़ने लगते हैं, बहुमूल्य चीजों को तोड़ने लगते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आप गुस्सा होने के बाद किसी को मारना स्टार्ट कर सकते, किसी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आपको ये लगे कि बहस स्टार्ट हो गई है तो अपने इमोशन को कंट्रोल करके, अपने इमेज को कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके आप जाकर बॉक्सिंग कीजिए। जो उस टाइम हुआ था, बॉक्सिंग करने के बाद आप जब थक जाएंगे तब कुछ देर आराम कर लीजिए। उसके बाद आपका गुस्सा जब शांत हो जाए तो उस टॉपिक को मिटा दीजिए, उस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं कीजिए। सेकेंड, जब आप किसी को कुछ बोल देते हो, जब आप किसी को गाली या फिर कुछ ऐसा वर्ड बोल देना जिससे उसे तकलीफ हो जाती है, इस कंडीशन में आप कीजिए कि जब आपको ये लगे कि बहस स्टार्ट है तो आप ऐसे जगह पर चले जाइए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, वहां से दूर चले जाइए, कॉफी शॉप या फिर अपने फेवरेट जगह पर या फिर नेचर में या अपने दोस्तों के साथ कहीं पर निकल जाइए। इस कंडीशन में यह होगा कि आपकी माइंड उस बात से दूसरे बात पे डाइवर्ट हो जाए। दूसरे बात पे जब लौटिए तब फिर उस टॉपिक पर, उस बात पर दोबारा विचार न करें। थर्ड हमारा आता है कि आप किसी भी वस्तु को नुकसान कर देते हैं। जैसे कि मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल हैंग कर गया, गुस्से में आकर फेंक दिया और मोबाइल टूट गया। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क सही नहीं है या फिर किसी ऐसा काम है जो हमसे नहीं हो रही है, हम उसको बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है, तो हम गुस्सा में आकर उसके स्क्रीन पर मुक्का मार के स्क्रीन फोड़ देते हैं। या फिर आप कम घर में काम कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, किसी टाइप का टेंशन है, तो आप कुछ भी वस्तु को उठाकर पीक कर किसी भी चीज को तोड़ फोड़ देते हैं। इस कंडीशन में आपको एक स्माइल खरीद लेना चाहिए। अगर आपको पता नहीं स्माइल कैसा है तो ये देखिए, आप एक स्माइल खरीद के हमेशा अपने हाथों में रखिए और जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा हो रहा है आप उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी गुस्से की जो एनर्जी है, जो आप गुस्सा करने में जो आपकी ताकत उत्पन्न होती है, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी है तोड़ फोड़ करने वाला, वो सारी एनर्जी उस स्माइल पे चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। ये तीनों टिप्स आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए। अगर आप ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कोशिश कीजिए कि आप अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें, न कि उसके कंट्रोल में रहना।